हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो आज हम इसी सीरीज में हड़प्पा सभ्यता की सीरीज में ही आज हम बात करेंगे हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों की कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से हमें कौन कौन से नगर से हमें क्या क्या चीजें मिली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हड़प्पा हड़प्पा से हमें मिला था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता से निकला हुआ पहला ही शहर था। तो इससे हमें मिला था R37 का कब्रिस्तान। मतलब हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं, उनमें से एक है R37। तो R37 कब्रिस्तान मिला था। हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते के कांसे की मूर्ति मिली थी। माँ देवी की मूर्ति मिली थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति भी जिसे बोलते हैं बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले थे। सिंधु लिपि जो मतलब की जो सिंधु की जो लिपि थी, जो कि चित्रात्मक जिसे हम बोलते हैं, उसकी लिपि में ही अंकित वहां पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली हैं, मतलब 6 अन्न के भंडार हैं, उनकी 2 पंक्तियां मिली हैं, है ना। शव पेटिकाएं मिली हैं। लाल बलुआ पत्थर से मनुष्य के धड़ और सिर की हमें मूर्तियां मिली थी, लाल बलुआ पत्थर की। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, फ्यान स्लैब मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मजदूर के क्वार्टर मिले हैं। तो ये मिले हैं, और बैलगाड़ी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हमारे साक्ष्य हैं। और आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर मतलब था। आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से हरियाणा का राखीगढ़ी बोला जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है। तो इसमें पहला है विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति की महादेव की मूर्ति है, मोहर है, दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति मिली है, बुने हुए कपड़े की मूर्ति मिली है, सॉरी बुने हुए कपड़े मिले हैं, सबसे बड़ी ईंट मिली है, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो हम डिक्लाइन मानते हैं, उसमें कई इतिहासकारों का मानना है कि ये नदी के किनारे से बसी हुई सभ्यता थी, तो मतलब नदियों में बाढ़ आई है तो इसलिए हुआ है। कई लोग मानते हैं कि मतलब जो मध्य एशिया से वहां से आर्य आए थे, तो आर्यों ने इन पे आक्रमण कर दिया था, तो इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। तो मतलब तरह तरह की बातें ये लोग बोलते हैं। उसमें से हड़प्पा सभ्यता की इसमें मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है कि आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जहाज के निशान वाली मोहर में मिली है। जहाज के निशान, ये लोग व्यापार तो करते ही थे, है ना। बंदरगाह भी थे, लोथल में बंदरगाह था इनका, तो जहाज के निशान वाली मोहरें भी मिली है। कांसे के पैमाने भी मिले हैं। लोथल गुजरात में स्थित था, है ना। और यहाँ पे बंदरगाह मिला था। हमें पता है भाई यहाँ पे समुद्र पड़ता है, तो यहाँ से दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, तो बंदरगाह मिला है। एकलगढ़ मिला है। एकलगढ़ मतलब जैसे पूरी पूरी जितनी भी हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग मिला था, लेकिन यहाँ पर एकलगढ़ मिला है। मतलब एक तो यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है, और दूसरा एक निचला नगर मिला है, जिसकी नॉर्मली किलेबंदी नहीं करी थी। और घर का प्रवेश द्वार सड़क की ओर खुलता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जितनी जो नगर योजना थी, उसमें जो घर होते थे वो बेसिकली पीछे गली में खुलते थे, मेन सड़क पे नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल के अंदर जो घर थे, उसके जो मुख्य द्वार था वो मेन सड़क पे खुलते थे। मेसोपोटामिया की हाथी दांत की मोहरें मिली हैं। जब भाई बंदरगाह है, दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा है, यहाँ से भी जाते होंगे वहां से भी आते होंगे, तो वो लोग अपनी मोहरें लेके आए होंगे। चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। युग्म कबर मिले हैं कि मतलब एक ही कबर के अंदर आदमी और औरत, यानी वो पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसकी कबर मिली है। आटा पीसने की चक्की मिली है। मम्मी के प्रमाण मिले हैं। मम्मी मतलब कि जो मिस्र के लोग बनाते हैं ना, मम्मी बना देते हैं मरने के बाद, उनको पट्टी में लपेट देते हैं, तो उसके प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं, जो हिंदी रिचुअल्स में हवन होता है वो वाला। इस अग्निकुंड लोथल के अलावा उसमें सॉरी कालीबंगा से भी मिले हैं, है ना। और यहाँ से माल के गोदाम भी मिले हैं। भाई जब यहाँ पे बंदरगाह है, व्यापार हो रहा है, तो माल भी तो उतरता होगा, तो माल के गोदाम भी मिले। धोलावीरा 3 नगरों में बटा हुआ था, पूर्वी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग और मध्य दुर्ग। यहाँ पे शिलालेख मिले हैं, 10 शिलालेख मिले हैं, जिसको दुनिया का सबसे पहला साइन बोर्ड बोला जाता है। जलाशय मिले हैं, बांध मिले हैं। मतलब यहाँ पे उचित जल प्रबंधन था कि जल को किस तरह से स्टोर किया जाए। बारिश का पानी स्टोर करने का सबसे अच्छा यहाँ पर था। और जबकि कुएं, सबसे ज्यादा कुएं
कुएं मिले हैं, एक हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को कुओं का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे 2 बैलों से बंधा रथ मिला है, रथ के प्रमाण मिले हैं। दीवारों पर चट्टानों का प्रयोग, ये शायद मैंने गलत नहीं किया, कि मतलब जो इनके 3 नगर बटे हुए थे उसकी जो किलेबंदी की हुई थी, किलेबंदी में इन्होंने ईंटों का प्रयोग ना करके पत्थरों का प्रयोग करा था, है ना। अब चुहंद्रो की बात करते हैं हम, इस प्रांत में आता है। और यहाँ पे हमें मनकों का कारखाना मिला है, स्याहीदानी मिली है, मतलब जो लगाते हैं ना, काजल लगाते हैं, उसकी स्याहीदानी मिली है। किलेबंदी के प्रमाण यहाँ पे मतलब जो भी दुर्ग थे उनकी किलेबंदी नहीं की गई थी। यहीं से लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं, पता चलता है स्याहीदानी मिली है, क्योंकि फैशन था उस टाइम पे कि लिपस्टिक भी मिल रही है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस मारे मैं वीडियो और जो बचते हैं इनके अलावा नगर, उनके प्रमाण, वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।